आज मैं बात करने जा रहा हूं एशिया के सबसे बड़े खुले व्यापार मेले की, एशियाज लार्जेस्ट ओपन फेयर ट्रेड, जो भारत में मनाया जाता है। क्या आप बता सकते हैं उस जगह का नाम? जी हाँ, वह है बाली यात्रा, जो हर साल ओडिशा राज्य के कटक शहर में महानदी नदी के तट पर धूमधाम से आयोजित की जाती है। बाली यात्रा शब्द का अर्थ ही है बाली द्वीप की यात्रा। यह पर्व उस गौरवशाली समुद्री परंपरा की याद में मनाया जाता है जब प्राचीन काल में ओडिशा, तब का कलिंग के समुद्री व्यापारी और नाविक अपने विशाल नौकाओं से सुदूर देशों बाली, जावा, सुमात्रा, श्रीलंका, मलेशिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया तक व्यापार करने जाया करते थे। लगभग 2000 वर्ष पहले कलिंग के नाविकों ने समुद्री मार्ग से व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान की नींव रखी। वे सोना, चांदी, मसाले, हाथी दांत, रेशम और मूर्तियां लेकर समुद्र पार करते थे और बदले में वहां से मसाले, कीमती लकड़ियां और वस्त्र लेकर लौटते थे। यह यात्रा आरंभ होती थी कार्तिक पूर्णिमा, अक्टूबर-नवंबर के दिन, जब मौसम शांत रहता था और समुद्र यात्रा के लिए उपयुक्त माना जाता था। उसी दिन नाविक लोग अपनी नौकाओं को बोईता बंदाना नामक पूजा के साथ समुद्र में उतारते थे। इसलिए आज भी लोग कहते हैं आका मा बॉय पना गुआ थोई। अर्थ, कार्तिक महीने की सुबह नाव को जल में छोड़ो और गुड़पान अर्पित करो। बाली यात्रा का मुख्य आयोजन स्थल है कटक शहर का महानदी नदी तट, जो ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से लगभग 25 किलोमीटर उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। कटक कभी कलिंग साम्राज्य और बाद में गजपति राजाओं की राजधानी हुआ करता था। यह स्थान ऐतिहासिक रूप से व्यापार, संस्कृति और धार्मिक केंद्र रहा है। नदी के किनारे का यह विशाल मैदान हर साल लाखों लोगों को आकर्षित करता है। आज भी हर साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन से शुरू होकर लगभग एक सप्ताह तक चलने वाला यह मेला ओडिशा की संस्कृति, व्यापार और पर्यटन का महापर्व बन चुका है। छोटे छोटे कागज और केले के तनों से बने नावों, बोईटा, को लोग जल में प्रवाहित करते हैं। यह प्रतीक है उन प्राचीन नाविकों की स्मृति का। बच्चे और महिलाएं भोर में नदी या तालाब के किनारे जाकर नाव जलाते हैं। साथ ही दीपक जलाकर कामना करती हैं कि जीवन की यात्रा भी उतनी ही मंगलमय हो। मेला मैदान में सैकड़ों स्टॉल लगते हैं, जहां पारंपरिक हस्तशिल्प, खिलौने, कपड़े, सजावटी वस्तुएं और आधुनिक तकनीक तक सब मिलता है। देश भर से व्यापारी और पर्यटक इसमें भाग लेते हैं। ओडिशा का भोजन और संस्कृति इस मेले की जान है। रसगुल्ला, चेना झिल्ली, दालमा और पखाला जैसे व्यंजन हर जगह महकते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम, लोक नृत्य, संगीत और ऐतिहासिक झांकियां इस उत्सव को और भव्य बनाते हैं। ओडिशा सरकार अब इस मेले को इको फ्रेंडली और डिजिटल बनाने की दिशा में भी काम कर रही है, जैसे कैशलेस पेमेंट, प्लास्टिक फ्री जोन और थीम आधारित झांकियां। बाली यात्रा केवल एक व्यापार मेला नहीं, बल्कि यह ओडिशा के गौरवशाली इतिहास, समुद्री कौशल और सांस्कृतिक पहचान का उत्सव है। यह हमें याद दिलाता है कि भारत केवल भूमि पर ही नहीं, बल्कि सागर की लहरों पर भी सभ्यता और संस्कृति का संदेश लेकर चला था। आज जब आप कटक में बाली यात्रा मेले की रोशनी और भीड़ देखते हैं, तो वह केवल मेला नहीं, बल्कि हजारों साल पुरानी कहानी की झलक है, जहां ओडिशा के नाविक समुद्र पार करके बाली द्वीप तक भारतीय संस्कृति की मशाल लेकर गए थे। बाली यात्रा यह है समुद्र से सभ्यता तक की यात्रा।